हेलो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं 11th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड में नमक का दारोगा। तो इसकी स्टोरी संक्षिप्त में इस तरह से है कि अंग्रेज़ सरकार ने नमक पर कानून लगा दिया कि नमक निकालने के लिए टैक्स देना होगा। तो अगर टैक्स मिलेगा तो फिर उसकी चौकसी रखने के लिए दरोगा भी नियुक्त किए गए। तो एक गरीब पंडित का बेटा है वंशीधर, जो कि वहाँ दरोगा बनता है और वो बहुत ईमानदार है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि वो जो रिश्वत है वहाँ पर वो बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें, हमारा घर बहुत अच्छा बन जाएगा, और वो रिश्वत तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो, वो तो चढ़ावा है, जैसे भगवान पे चढ़ावा चढ़ता है इसी तरह वो दरोगा जी के लिए चढ़ावा है और तुम्हें वो लेना है। तो लेकिन वो उसका मन नहीं मानता और वो रिश्वत नहीं लेता। तो जो तस्कर है एक सेठ, वो अपनी गाड़ियाँ चोरी से रात को निकलवा रहा है, नमक की जो बोरियां हैं। तो वो जो दरोगा है वंशीधर, वो उसको रोकता है कि ये गलत काम है। तो जो सेठ है वो उसको रिश्वत देता है, लेकिन वो रिश्वत लेने से मना कर देता है और कहता है मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूँगा। इस चक्कर में जो सेठ है नमक का व्यापारी, उसकी ऊपर पहुँच है और वो उसको रिटायर करवा देता है, वो उसकी नौकरी छुड़वा देता है। तो जब वो अपने घर जाता है तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम इतने ईमानदार हो, और उसकी पत्नी भी गुस्सा होती है कि वो तो तुम मांग थोड़ी रहे थे, वो तुम्हें अपने आप दे रहे थे। लेकिन वंशीधर कहता है मैं पाप की कमाई नहीं लूँगा। इस तरह से उसकी बहुत घर में बदहाली हो जाती है। और एक दिन वही सेठ उनके घर आता है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो। तो वंशीधर कहता है कि नहीं, मुझे बेईमाना नहीं करना है। लेकिन वो कहता है बेईमाना नहीं, मैं तुम्हारी ईमानदारी की तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, तुम मेरे यहाँ कैशियर बनना, खजांची। मुझे तुम्हारे जैसा ही ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बताती है कि अंत में ईमानदारी और सच्चाई की ही जीत होती है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं 11th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड में नमक का दारोगा। तो इसकी स्टोरी संक्षिप्त में इस तरह से है कि अंग्रेज़ सरकार ने नमक पर कानून लगा दिया कि नमक निकालने के लिए टैक्स देना होगा। तो अगर टैक्स मिलेगा तो फिर उसकी चौकसी रखने के लिए दरोगा भी नियुक्त किए गए। तो एक